नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पर हो रही चर्चा के दौरान जहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में माहौल सामान्य होने का दावा किया और सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का बखान किया, तो वहीं उसी दिन शाम के वक्त जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुद को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाकर शासन प्रशासन पर बुरी तरह से भड़क गई थीं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी नजरबंदी का दावा करते हुए कहा कि वो श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र होकरसर में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए अतहर मुश्ताक के घर जाना चाहती थीं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। एक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने बताया, कथित मुठभेड़ में मारे गए अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने जाने से पहले नजरबंद कर दिया गया। बेटे का शव मांगने पर उसके पिता के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। क्या भारत सरकार कश्मीर आने वाले यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल को ये सामान्य हालात दिखाना चाहती है? इस ट्वीट के साथ ही महबूबा मुफ्ती ने गुपकार इलाके में अपने आवास पर सुरक्षा कर्मियों से बातचीत का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें वो सुरक्षा कर्मियों से सवाल जवाब कर रही हैं और कह रही हैं, आप मेरे घर के दरवाजे हमेशा बंद नहीं कर सकते। क्या मैं कोई कैदी हूँ या अपराधी हूँ? मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या है आज? What is the problem? वालेकुम जी, क्या बात है? क्या वजह है? मुझे क्यों रोका जाता है? रोज रोज क्यों रोका जाता है? मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आया हूं, मैं तहसीलदार साउथ। नहीं ठीक है, मगर मुझे क्यों रोक रहे हैं? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। नहीं, क्या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है? जब भी मुझे कहीं जाना होता है, मैं वहाँ गई, वहाँ सारा वो सैंड माफिया है पुलवामा में, तब नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं, बड़गाम नहीं जाने दिया, आज यहाँ नहीं जाने देते हैं। ये बेचारे को एक तो बच्चे को मार दिया, ऊपर से उसकी लाश भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद उसी के खिलाफ केस लड़ा रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा है? मैं क्या कोई कैदी हूँ? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्या वजह क्या है? वाई? और मुझे ऑर्डर्स दिखाइए, किस ऑर्डर के तहत मुझे बंद किया है? कुछ तो होना चाहिए ना। वाई आई एम बीइंग डिटेन्ड? व्हाट इज द अंडर व्हाट सेक्शन आई एम बीइंग डिटेन्ड? किस कानून के तहत मुझे बंद किया गया है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से। नहीं, पर कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। आपने मेरे अपने गेट को लॉक कर दिया, बाहर इतनी सिक्योरिटी लगा दी, कुछ तो होना चाहिए ना। ये कैसा कानून है? अभी आपके वहाँ यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे देंगे आप, जब आप यहाँ के रहने वालों की सिक्योरिटी नहीं दे पाते? हाउ कैन यू सिक्योर देम? इफ अ डेलीगेशन इज कमिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, हाउ आर दे गोइंग टू सिक्योर देम जब आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे पाते? नहीं, वजह क्या है? मुझे बताइए, क्या वजह क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना। एक तो उसके बच्चे को फेक एनकाउंटर में मार दिया, उसके बाद उसकी लाश नहीं दे रहे, वहाँ भी जाने नहीं देते। ये क्या है? वजह क्या है? और ये ऐसे कोई क्रिमिनल हूँ मैं, इस तरह मेरे गेट को लॉक कर दिया गया है? कुछ तो मुझे, कोई कागज तो मुझे दिखाइए ना। आपके पास कोई कागज तो होना चाहिए। आप मुझे डिटेन कर रहे हैं, कोई कागज तो होना चाहिए। मुझे रख लीजिए आप सिक्योरिटी, मुझे सिक्योरिटी के बगैर जाने दीजिए, उसमें क्या हर्ज है आपको? लेट यू कीप माई सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी रखनी है मेरी, रख दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इस तरह तो गेट आप बंद नहीं रख सकते हर वक्त। क्या सोच? महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कश्मीर में दमन और आतंक के राज के इस कड़े सत्य को भारत सरकार देश से छुपाना चाहती है। 16 साल के एक युवक को मारा जाता है और उसके बाद उसे आनन फानन में दफना दिया जाता है और उसके परिवार को अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित किया जाता है। 27 नवंबर 2020 को करीब 14 महीने की हिरासत के बाद रिहा होने वाली महबूबा मुफ्ती एक तरफ फिर से खुद को नजरबंद किए जाने का दावा कर रही हैं, तो वहीं कश्मीर जोन पुलिस ने इस मामले में बताया है कि महबूबा को घर में नजरबंद नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षा कारणों के चलते उनसे पुलवामा के दौरे को रद्द करने की अपील की गई थी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो जारी कर खुद के नजरबंद किए जाने का दावा ऐसे समय में किया है जब शनिवार को ही गृह मंत्री अमित शाह संसद के जरिए देश को कश्मीर के हालात के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करते हुए संसद में बताया, हमने पंचायत चुनाव करवाकर वहां ग्रासरूट डेमोक्रेसी की शुरुआत की है। साथ ही मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर भी जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब और वंचितों के पेट से पैदा होंगे। कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा हुआ। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे।
तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जानना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं।